बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। गुर्दे हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में गिने जाते हैं। खून को छानना और उससे अतिरिक्त अपशिष्ट द्रव्य सामग्री को हटाकर शरीर से बाहर निकालना इसका मुख्य काम है। गुर्दे में अगर रक्त का प्रवाह में रुकावट हो जाए या गुर्दे को कोई क्षति पहुंच जाए या उसमें कोई बीमारी हो जाए तो जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। हमारे देश की आबादी का एक हिस्सा गुर्दे की बीमारी से पीड़ित है और उनका इलाज भी चल रहा है, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गुर्दे की समस्या के साथ जी रहे हैं मगर उन्हें इसकी भनक तक नहीं है। आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम गुर्दे में होने वाली छोटी बड़ी सभी तरह की समस्याओं पर ही बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारा विषय है किडनी की बीमारियां और उनका निदान। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं तो निसंकोच अभी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच 4 मेहमान मौजूद हैं। आइए आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर हिमांशु वर्मा। आप दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर आर.के. यादव। आप एम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर अरुण कुमार। आप भी एम्स में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे चौथे मेहमान हैं बहुत ही सीनियर डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब कानपुर से। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। आपके अंदर किडनी से जुड़ी बीमारी पनप रही है, ये बताने के लिए शरीर कई तरह के इशारे करता है। ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या किसी और तरह की समस्या समझकर भ्रम का शिकार हो जाते हैं। टखनों, पैरों या एड़ी में सूजन गुर्दे की बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं। कमजोरी, थकावट, भूख की कमी, सुबह के समय मितली या उल्टी का आना, हीमोग्लोबिन का स्तर गिरना, मूत्र में झाग या खून का आना, सूखी और खुजली वाली त्वचा के साथ साथ पीठ या पेट के निचले हिस्से में दर्द भी इसके लक्षणों में शामिल है। इसके अलावा किडनी के मरीज को सोने में दिक्कत, छाती में दर्द, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। एंटीबायोटिक दवाओं और मूत्र संबंधी समस्याओं को भी किडनी के खराब होने का कारण माना गया है। जब हमारा शरीर मूत्र त्याग नहीं कर पाता तो कई तरह के विषाक्त पदार्थ किडनी पर जोर डालते हैं। कभी कभी ये मूत्र मार्ग और दूसरे अंगों को रोक देते हैं। इसके अलावा पानी की कमी और सेप्सिस यानी रक्त विषाक्तता जैसी कोई समस्या भी इसका कारण बन सकती है। पथरी, गुर्द का बढ़ना, मूत्र पथ में रक्त के थक्के और ल्यूपस रोग भी किडनी विफलता को जन्म दे सकता है। महिलाओं में किडनी की बीमारी का खतरा पुरुषों के समान ही है।
बस उनमें दीर्घकालीन किडनी फेलियर यानी सीकेडी विकसित होने की आशंका पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। सीकेडी को बांझपन, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान परेशानी का कारण माना गया है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापे या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या आप कोरोनरी आर्टरी रोग से पीड़ित हैं, या फिर किडनी फेल होने का पारिवारिक इतिहास रहा है, तो फिर आपको नियमित रूप से गुर्दे की जांच करवानी चाहिए। तो आपने देखी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए डॉक्टर संतोष कुमार का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि गुर्दे किस प्रकार के अंग होते हैं और हमारे इस शरीर में गुर्दे का क्या काम है? हमारे शरीर के 12 ऑर्गेन्स हैं जी, उसमें से एक गुर्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। जी, दोनों गुर्दे शरीर के रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में जहाँ गड्ढा होता है, नकल होते हैं, जी। वहीं पे स्थित रहते हैं, पेरिटोनियम के बाहर होते हैं। जी, प्रति व्यक्ति में 2 गुर्दे होते हैं, जी। लेकिन प्रायः ये देखा गया है कि 1000 में एक आदमी को एक ही गुर्दा होता है। अच्छा, जैसा आपने कहा, गुर्दे के बहुत अच्छे अच्छे काम हैं, जी, लेकिन उससे पहले गुर्दे की एनाटॉमी भी समझना बहुत जरूरी है। जी, 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 शायद प्रत्येक गुर्दा जो है जी। वो शरीर का 1.25 वेट रखता है। अच्छा, प्रत्येक गुर्दा जो है उसकी लंबाई 9 से 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, जी। 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। जी, प्रत्येक गुर्दा जो है इसमें शरीर का 1/4 रक्त जाता है। अच्छा। हर समय। अच्छा, दूसरी अहम चीज है, अगर गुर्दे को आप काटिए जी। तो इसके अंदर कॉर्टेक्स होता है, जिसके अंदर की फिल्टरिंग सिस्टम रहता है, और जी। दूसरा मेडुला होता है, जिसमें अंदर यूरिनरी सिस्टम होता है, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। जी। आप यहाँ ये भी समझ लीजिए कि फंक्शनिंग यूनिट, जी, चाहे फिल्टरिंग यूनिट हो, चाहे उसका ट्यूब्यूल हो, जी। जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। अच्छा, एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जी। मतलब कि दोनों किडनी मिला के 2 मिलियन या 20 लाख नेफ्रॉन हुए। अच्छा। आप समझ नहीं सकते ये किस तरीके से बॉडी की और किडनी के अंदर रोड आउट रहते हैं। जी। अगर एक नेफ्रॉन को फैलाया गया, दूसरे को फैलाया गया, इस तरह 20 लाख नेफ्रॉन को फैलाया गया, जी। तो उसका डिस्टेंस आप जानते हैं कितना है? जी, उसका डिस्टेंस कानपुर से लखनऊ यानी 80 किलोमीटर है। अद्भुत, अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत बात बताई डॉक्टर साहब आपने। ये ऑर्गन हमारा बॉडी का है और इसके बहुत से फंक्शंस हैं। आप सवाल पूछिए। जी, बिल्कुल। इस बीच हमारे कार्यक्रम को देखते हुए आकांक्षा जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। आकांक्षा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, नमस्ते। अपना सवाल पूछिए और कवरेज एरिया में बात करके आके बात कीजिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी सर, आप सभी को नमस्ते। हाँ जी, सर, नमस्कार। हमारी एज 35 साल है। जी। सर, हमको पार्शियल की ऑब्स्ट्रक्शन है जी। राइट वाली किडनी में। जी। उसमें मॉडरेट सूजन भी है सर। जी। सर, वे हमने अभी डॉक्टर ने हमारा ईपी स्कैन करवाया था। हमारा क्रिएटिनिन 0.86 था। तो जी। सर, ये ERCS जो था राइट वाली किडनी जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है सर, उसका 236 है। अच्छा। 236 ml पर मिनट। और सर लेफ्ट किडनी का ERCS 268 ml पर मिनट है। ओके। और सर, हमने 5 साल पहले DTPA करवाया था। सर, तब DTPA स्कैन में हमारी राइट वाली किडनी का GFR था सर 30 ml पर मिनट और लेफ्ट का था। आकांक्षा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर साहब, हो सकता है आपसे कोई सवाल पूछिए। डॉक्टर RK यादव, आप इनका सवाल का जवाब दीजिए। जी, आकांक्षा जी,
सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कब से ये बीमारी है आपको? सर हमको 11 साल से पैदाइशी है। पैदाइशी है, ओके। तो आप किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं अभी? जी सर, उन्होंने ये जांच करवाई थी। जी 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 जी। तो बेसिकली हर कोई इंडिविजुअल जो पेशेंट होता है वो स्पेसिफिक होता है। तो आपको सर्जरी के विषय में एक बार आप सर्जन से मिलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर एडवाइस करेंगे आपको, क्योंकि आपका सीरम क्रिएटिन बिल्कुल नॉर्मल है अभी तक। आपने बताया सीरम क्रिएटिन नॉर्मल है, तो ये सर्जिकल समस्या है। तो इसका एक बार आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो बेहतर इलाज रहेगा। मेरी आपसे एक सलाह है कि आप अपना बीपी का ध्यान रखें और कोई भी दर्द की दवाइयाँ ना लें अननेसेसरी। बिल्कुल आकांक्षा जी, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं, आपको एक सर्जन से मिलने की ज़रूरत है और आप बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अगर हम गुर्दे की बीमारी की बात करें डॉक्टर साहब, कि मैं गुर्दे में बीमारी होती क्यों, इस विषय में आप हमें बताएं। देखिए, गुर्दे की बीमारी जो होती है इसके विभिन्न कारण होते हैं। जी। सबसे अहम कारण जो है जी, डायबिटीज या मधुमेह का कंट्रोल ना होना। जी। दूसरा जो है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। जी। आपको जानकर बड़ा दुख होगा जी। कि हमारे 10% पॉपुलेशन को यही नहीं पता है कि उनकी डायबिटीज है या उनको हाई ब्लड प्रेशर जी। है। और इसमें यंग और मिडिल एजेड ग्रुप्स बहुत से हैं पेशेंट। जी। अगर नहीं पता लगता है तो ये साइलेंट किलर्स हैं। बिल्कुल। तीसरा अहम कारण जो है गुर्दे का संक्रमण है। जी। गुर्दे का संक्रमण जो है इसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। जी। चौथा कारण जो है आनुवांशिक बीमारियां हैं। अच्छा। आनुवांशिक बीमारियां में जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी हुई, जी। पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, जिसका कि अभी एम्स में ऑपरेशन करके 6 महीने बच्चे का इलाज किया गया, इस तरीके की बीमारियां होती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। चौथा कारण है हानिकारक दवाओं का खाना। बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स बहुत ही हार्मफुल है। ए लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द पेन किलर गिव्स लॉट ऑफ डैमेज टू द किडनी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। पांचवा कारण जो है वो ये है कि कुछ दवाइयां एंटीबायोटिक्स है, हेवी एंटीबायोटिक्स है, इनरेशनल यूज है, इनके करने से बीमारी होती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। छठा कारण जो है प्रोस्टेट या ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होती है। इसमें प्रोस्टेट भी हो सकता है, किडनी भी हो सकती है। फिर अहम कारण है कि कुछ दवाइयां जो है जैसे कि आर्सेनिक हुआ, बिस्मथ हुआ, मरकरी हुआ, गोल्ड हुआ, ये दवाओं में मिश्रित रखते हैं। चाहे एलोपैथिक मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे आयुर्वेदिक है, इनका लॉन्ग टर्म सेवन भी गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। इसके अलावा कुछ हम लोग दवाएं रेगुलर में लेते हैं, जैसे साइकेट्रिक में हम लोग पेशेंट को दवा देते हैं लिथियम। जी। लिथियम दवा बहुत अच्छी है मैजिक डिप्रेसिव सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर इसका रेगुलेशन नहीं होता है तो ये भी गुर्दे को खराब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं कि एक सुपरविजन में, एक विशेषज्ञ की सुपरविजन में उनकी सलाह पे ही दवाइयाँ लेनी चाहिए, अन्यथा वो नुकसान कर सकती हैं। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कैलाश जी, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू। कैलाश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। हाँ कैलाश जी, हेलो। हाँ कैलाश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। लगता है कि अगर आपको मेरी आवाज आ रही है कैलाश जी, हम आप सवाल पूछिए या आप कवरेज एरिया में आके बात करिए। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। गुर्दे में पानी भर गया आपके, हाँ तो क्या सवाल है? हाँ सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ठीक है डॉक्टर हिमांशु, ये कहने गुर्दे में पानी भर गया है, इसका इलाज किस प्रकार हो सकता है? देखिए, गुर्दे में जो आपका पानी भरा है, या तो ये है कि नीचे पेशाब की नली में कोई रुकावट है जिसके कारण से पेशाब अच्छे तरह से खाली नहीं हो पा रहा। पेशाब की जो थैली है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं जी, तो उसमें बैक प्रेशर
चेंजेस आने की वजह से हो सकता है आपकी किडनी के अंदर सूजन आ गई हो, जिसको कि कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। जी। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों साइड के गुर्दों में हाइड्रोनेफ्रोसिस है या एक साइड के में है। अगर दोनों साइड में है तो इसका मतलब है कि प्रोस्टेट, आपकी उम्र के हिसाब से उसमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से दोनों किडनी में सूजन आ गई। अगर एक गुर्दे में सूजन है तो ये हो सकता है कि कहीं जो यूरेटर है, जो पेशाब की नली जो कि किडनी से पेशाब किडनी के ब्लैडर तक ले जाती है, यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाती है, उसमें कुछ रुकावट है, कुछ पत्थरी फंसी हुई है या वहाँ पे कोई झिल्ली है, तो उसके लिए फिर आपको सर्जन से कंसल्ट करके उस रुकावट को खुलवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो सूजन जो पानी भरा हुआ जिसको आप बोल रहे हो वो फिर ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो आयु बढ़ जाती है, प्रोस्टेट की जब दिक्कत हो जाती है, कि उस वजह से भी रुकावट पैदा होती है या जिनमें प्रोस्टेट का इशू नहीं है उनमें भी हो सकती है? देखिए, जो प्रोस्टेट ऑर्गन है मेल में जो होता है वो यूरेथ्रा जो है हमारा, जो पेशाब की नली है जिसके थ्रू हम पेशाब करते हैं, तो उस नली को उम्र के साथ वो प्रोस्टेट जो है उसका साइज बढ़ता है। 45 से 50 साल की एज के बाद उसका साइज में, जिसको हम BPH भी कहते हैं, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं, और बहुत ही उम्र दरार होने पर 75-80 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते कई बार उसमें कैंसर भी डेवलप कर सकता है। अच्छा। तो वो चीज़ें जो हैं वो पेशाब की नली को कंप्रेस करता है जी। तो उसके कंप्रेशन से पेशाब का जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं, वो ढंग से खाली नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से एक तो यूरिन में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, UTI जिसको कहते हैं जी। दूसरा बैक प्रेशर, जो यूरिन है वो बैक मारने लगता है, कि ये मान के चलिए कि वो वापस किडनी के में सूजन क्रिएट करने लगता है। तो ये कारण है जो कि वृद्ध लोगों में जो है, मेल्स में। जब बैक मारने से डॉक्टर साहब आपका शायद मतलब ये है कि यूरिन को आगे से बाहर निकलना चाहिए, वो पीछे की तरफ जाने लगता है, तो उससे दिक्कतें पैदा होती हैं। डॉक्टर अरुण कुमार, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। आपसे मेरा सवाल डॉक्टर अरुण ये है कि डॉक्टर साहब, गुर्दे का फेल होना अक्सर बड़ी ये बात आम है, सुनी जाती है, इसके कारण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था, जो इंडिया में या पूरा दुनिया में डायबिटीज ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण होता है जिसके कारण गुर्दे फेल होता है। अच्छा। 30 से ऊपर % का लोगों को, 30% के ऊपर किडनी फेलियर का कारण डायबिटीज ही होता है। उसके बाद 15-20% के आसपास BP होता है। शायद गुर्दे एक साथ फेल नहीं होता है, वो स्टेजेस में जाता है। थोड़ा थोड़ा उसको GFR देखते हैं, CKD का स्टेजेस देखते हैं, जहाँ थोड़ा थोड़ा किडनी का फंक्शन खराब होता जाता है। और पहला कुछ स्टेजों में कुछ भी लक्षण नहीं होता है गुर्दे का बीमारी का, इसलिए बहुत सारा पेशेंट पूरा गुर्दे फेल, जो हम एंड स्टेज रीनल डिसीज बताते हैं, उसमें ही हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा। जहाँ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का जरूरत हो जाता है। जी। तो थोड़ा लेट आते हैं कुल मिला के। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक तो अवेयरनेस ज्यादा होना चाहिए, जिसको भी डायबिटीज बाकी बीमारियां टेस्ट करेंगे। दूसरा लक्षण नहीं होता है, इसलिए लेट हो जाता है। जी जी। इस बीच विपिन सागर जी हैं मध्य प्रदेश से। विपिन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार विपिन जी। सर नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। सर मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे 2 सवाल थे। जी। पहला सवाल सर ये था कि हाथ पैर और चेहरे पर सूजन आने से और लगातार खून की कमी होना है, सर इससे क्या कोई किडनी की बीमारी हो सकती है क्या, या उसके कोई लक्षण हो सकते हैं हाथ पैर में सूजन आना? और दूसरा सवाल सर ये था कि जो बार बार जिन लोगों को पथरी होती है तो उससे किडनी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल है डॉक्टर यादव, फिर आपका ही रुख करना चाहेंगे। विपिन जी, आपके क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं। आज हम किडनी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं। तो जो किडनी की बीमारी हो जाती है, तो जैसे डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि स्टार्टिंग में हमारे लक्षण नहीं आते। तो किडनी 2 टाइप की फेलियर होता है, कि एक तो जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है, एक जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ता पर किडनी से प्रोटीन लीक होता रहता है। जी। तो जो प्रोटीन लीक वाली बीमारी है वो बच्चों में ज़्यादातर कॉमन होती है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। जी। तो शरीर में सूजन आ जाना, ये है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की निशानी। साथ में अगर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्रोनिक किडनी डिजीज। जी। तो क्रोनिक किडनी डिजीज में बॉडी में सूजन भी आती है और साथ में किडनी, हमारी दोनों किडनियां एक हार्मोन बनाती हैं, उसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। जी। वो हमारे खून को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो
अक्सर आप पूछते हैं कि किडनी की बीमारी में खून कम क्यों हो जाता है, तो रीज़न यही है कि जो 90% इरिथ्रोपोइटिन हो किडनी बनाती हैं, जब किडनी बीमार हो जाती हैं तो कम प्रोडक्शन हो जाता है उससे। तो शरीर में सोजन आना, खून कम होना, ये किडनी की बीमारी की निशानी है। साथ में ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल होना, ये चीज़ें किडनी की बीमारी की हैं। स्टेज बढ़ती है जैसे जैसे हमारी किडनी की, तो भूख कम लगती है, उल्टी आना, दौरे आना, ये किडनी की बीमारी की निशानी है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये है। सेकंड का आपने बताया कि किडनी के स्टोन बनते हैं। हाँ, किडनी के स्टोन बनते हैं। अगर किडनी के स्टोन बनने के काफ़ी कारण है, जो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो लोग पानी कम पीते हैं उसमें स्टोन ज़्यादा बनते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2 से 3 लीटर तक पानी ज़रूर पीजिए। जो हमारा यूरिन का कलर है वो पानी जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10 लीटर पानी पी रहे हैं, तो पानी ज़्यादा पीने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बस यूरिन का हमारा कलर पानी जैसा हो जी, डार्क कलर ना हो। दूसरा, जब भी आपको स्टोन होंगे तो किडनी में कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। तो जरूर करीबन 7% जो इंक्रीज रिस्क कर देता है स्टोन किडनी की बीमारी करने में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे अंतराल का समय हो चुका है, ब्रेक का समय हो चुका है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डॉक्टर अरुण, आपका रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, किडनी की जो बीमारी है कितने प्रकार की होती है डॉक्टर साहब? डॉक्टर यादव सर ने उसके बारे में शुरू किया था, कितना टाइप्स का किडनी का डिसीजेस है। पहला वाला टाइप है किडनी का जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म होता है ना, उसके बारे में है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जिसमें हम प्रोटीन लीक होता है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बताते हैं, जिसमें थोड़ा खून भी लीक हो सकता है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बन जाता है। दूसरा वाला है अक्यूट किडनी इंजरी। उसमें नाम है कि अक्यूट का मतलब जो बीमारी अभी हुआ है, तो 2-3 हफ्ते के अंदर किडनी का बीमारी बढ़ते जाएगा, उसको हम अक्यूट किडनी इंजरी बताते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो हम हर दिन देखते हैं और इम्पॉर्टेंट है, वो क्रॉनिक किडनी डिसीज है। जब भी किडनी का बीमारी इधर प्रोटीन लीक होता है या क्रिएटिन बढ़ जाता है, वो 3 महीने से ऊपर रहता है, उसको हम क्रॉनिक किडनी डिसीज कहते हैं। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ या तरीका किडनी डिसीज का टाइप्स होगा। एंड इसके अलावा पथरी का बीमारी हो सकता है, सिस्ट का बीमारी हो सकता है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज कहते हैं। बट मेजर टाइप्स ये तीनों ही होगा। बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु सर, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एक किडनी डिजीज होने के? देखिए, किडनी डिजीज़ होने के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे जो प्रमुख कारण है वो है डायबिटीज़। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। बिल्कुल। जो भारत है वो विश्व का डायबिटिक कैपिटल जो है हो गया है। तो 50 से 60% जो हम क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स देखते हैं वो डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं जी। और दूसरा जो कारण उभर के आ रहा है वो है मोटापा, ओबेसिटी, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। बिल्कुल। जो कि हमारी आजकल की जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, एक्सरसाइज का कम होना, जंक फूड का ज़्यादा होना, तो उसकी वजह से जो ओबेसिटी, मोटापा आ रहा है वो भी किडनीज को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है। उसके बाद है
ब्लड प्रेशर, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर आप दवाई से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। और ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर डेली लेनी होती है। उसमें कंट्रोल है ब्लड प्रेशर अगर आपका तो दवाई पे कंट्रोल है, उसे बंद ना करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ये 3 प्रमुख कारण हैं। उसके बाद कुछ और कारण में आपका किडनी की पथरी, क्योंकि शुरुआती स्टेज में किडनी की पथरी सिम्टम्स नहीं देती, वो स्टोन जो है रहते हैं और बड़े होते रहते हैं और समय के साथ वो किडनी में सूजन पैदा करते हैं और फिर किडनी में डैमेज होने लगता है। तो उसका पता ऐसे चलेगा कि हमारे परिवार में, फैमिली में कोई स्टोन बनाने की हिस्ट्री है या हमें कभी कभी कोई हल्का फुल्का दर्द रहता है किडनी के साइड में, या हमारे यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन चीज़ों को देखते हुए आप कुछ अल्ट्रासाउंड स्कैन्स वगैरह करा सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है। बिल्कुल। उसके बाद कुछ और कारण हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं, जैसे कि गठिया कहते हैं जिसको जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या SLE ल्यूपस नेफ्राइटिस है जी। इसके बाद कुछ कॉन्जेनाइटल होते हैं जैसे कि जिसको कहते हैं जन्मजात, जैसे कि कोई लोग, जैसे सर ने बताया कि 1000 में एक आदमी एक किडनी के साथ पैदा होता है। कुछ लोगों की किडनियां जुड़ी होती हैं, फ्यूज्ड किडनीज बोलते हैं। कुछ किडनीज में थैलियां बन जाती हैं जिसको सिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं, वो फैमिली में रन करती है क्योंकि उसमें हिस्ट्री मिलती है कि भाई माँ बाप को भी कोई किडनी की प्रॉब्लम थी तो वो बच्चे में भी ट्रांसमिट हो जाती है। बिल्कुल। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं और रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारी बदलती हुई जीवन शैली, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक अच्छी जीवन शैली का होना बेहद ज़रूरी है, यही हमारे विशेषज्ञ कहना चाह रहे हैं। एक ईमेल आई है, मैं डॉक्टर RK यादव सर आपसे पूछना चाहूँगा। लीला जी हैं, इनकी आयु है 54 वर्ष और ये मुंबई की रहने वाली हैं और इन्होंने एक अपना 24 आवर यूरिन कराया था, तो उसमें इनका UTI की इनको समस्या बनी रहती है कभी कभार, तो कभी इनका 250 और कभी 350 के आसपास प्रोटीन निकलता है और किसी विशेषज्ञ को दिखाया तो उन्होंने बोला ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्या इनको 24 आवर यूरिन टेस्ट कराना चाहिए या ऑन द स्पॉट यूरिन टेस्ट कराना चाहिए? और अल्ट्रासाउंड में इनका किडनी का जो आकार है वो थोड़ा सा टेढ़ा आया है, हालांकि विशेषज्ञ को मानना है कि कई लोगों में ऐसा होता है। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी, सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि यूरिन में इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा जो फीमेल्स होती हैं उनमें यूरिन में इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जो हमारा स्टूल पास करने का रास्ता और यूरिन पास करने का रास्ता दोनों पास है जी। तो जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है यूरिन का वो स्टूल में जो कॉमन बैक्टीरिया होता है वही होता है जी। तो अपनी जो हाइजीन की हैबिट्स हैं वो थोड़ी क्लियर करनी पड़ेंगी, थोड़ा अच्छी तरह पानी यूज़ करना है और जो अपना हैंड है जो लैट्रिन के रास्ते पे है वो यूरिन के रास्ते पे कभी नहीं लाना है जी। दूसरा जो प्रोटीन लीकेज की बात आई है तो अप टू 300 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम का 24 घंटे में यूरिन में हमारा प्रोटीन निकलता है। वो बेसिकली प्रोटीन्स किडनी में बनते रहते हैं, वो निकलते रहते हैं, तो 300 मिलीग्राम तक हम नॉर्मल मानते हैं। तो 24 घंटे का यूरिन गोल्ड स्टैंडर्ड है, पर हम स्पॉट भी यूरिन कर सकते हैं क्योंकि 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इनका डॉक्टर सवाल ये था, ज़्यादा एक्यूरेट आप किसको मानते हैं, ऑन द स्पॉट या 24 आवर्स का? और 350 इनका निकला है। 350 थोड़ा सा ज़्यादा है। गोल्ड स्टैंडर्ड तो 24 घंटे का यूरिन है। अगर आपको शुगर की बीमारी है साथ में तो एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर हम 350 बात करें तो कोई ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी एक बार असेसमेंट करवाना पड़ेगा कि हमारा प्रोटीन के साथ कहीं पे ब्लड तो नहीं है उसमें। तो एक रूटीन यूरिन भी हम टेस्ट करवाएं कि यूरिन में RBC तो नहीं आई हुई है, और एक बार KFT भी करवाएं अपना कि सीरम क्रिएटिनिन कितना है आपका। दोस्तों KFT की आपने बात की, ये खाली पेट होता है या खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है? KFT हम कभी भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब KFT से आप क्या पता लगाते हैं? डॉक्टर साहब KFT बेसिकली KFT एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका नाम है पूरा किडनी फंक्शन टेस्ट, ये आपके गुर्दे के फंक्शन टेस्ट। इसमें हम ब्लड यूरिया नापते हैं, सीरम क्रिएटिनिन नापते हैं कि ब्लड में सोडियम कितना है, पोटासियम कितना है। ये बेसिक टेस्ट हैं, KFT बोलते हैं इनको। हमें 4 ब्लड टेस्ट हैं, ये बड़े सिंपल टेस्ट हैं और सारे कहीं पे अवेलेबल हैं। बिल्कुल, इससे आप पता लगाते होंगे डॉक्टर साहब? इनसे बेसिक किडनी की बीमारी का पता चल जाता है। डॉक्टर संतोष कुमार सर आपका रुख करना चाहेंगे। हेलो डॉक्टर संतोष कुमार सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लगता है डॉक्टर साहब तक आवाज़ नहीं जा रही है।
हेलो डॉक्टर साहब, आपको मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी, हाँ डॉक्टर साहब, ये अभी ये बात हुई थी कि जो यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है उसमें और जो प्रोटीन लीकेज में कोई आपस में संबंध है? देखिए ऐसा है कि प्रोटीन निकलना जो है शरीर से अत्यधिक हार्मफुल है, लेकिन इसके सबसे अहम टेस्ट है एल्बुमिन यूरिनरी प्रोटीन इंडेक्स, एल्बुमिन क्रिएटिनिन यूरिनरी इंडेक्स। जी नॉर्मली ये लेस देन 30 होता है जी। अगर 30 से 150 है तो इसके मतलब माइल्ड डिजीज है। अगर 150 से 300 है तो इसके मतलब मॉडरेट किडनी डिजीज है। मोर देन 300 है इसके मतलब सीवियर किडनी डिजीज है। तो यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 स्पॉट फिल्म में कराना चाहिए। अगर 2 स्पॉट में है ये पॉजिटिव तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। दूसरा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, दूसरा सबसे अहम जो है प्रोटीन जो है 24 आवर्स कराइए, और 24 आवर्स अगर 140 मिलीग्राम से ज्यादा है तो उसको सीरियसली लीजिए। अच्छा। कितना है क्या नहीं। तीसरा, आपने पूछा कि यूटीआई में, हाँ यूटीआई में भी प्रोटीन बढ़ जाती है लेकिन उसमें एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो नहीं बढ़ता है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। तो इसलिए दोनों टेस्ट और साथ साथ क्रिएटिनिन टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। नॉर्मली सीरम क्रिएटिनिन 0.4 to 1 होता है। हमारी मसल ब्रेकडाउन से जो क्रिएटिनिन बनता है रफली 2 ग्राम्स पर डे सब एक्सक्रीट हो जाता है और ब्लड में 0.4 to 1 रहता है, यही नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ग्रेडिंग ऑफ द किडनी डिजीज हो जाती है। जैसे मान लीजिए 5 तरह की किडनी डिजीज होती है सीकेडी की वजह से। अगर क्रिएटिनिन 1 to 1.4 है तो ग्रेड 1 जी। अगर 1.5 से 2.5 है तो 2 जी। 2.5 से 5.5 है तो ग्रेड 3A जी। 5.5 to 7 है तो ग्रेड 3B 7 से 10 है तो ग्रेड 4 और 5 है तो एंड स्टेज रीनल स्टेज, दैट इज सीकेडी एडवांस स्टेज कहते हैं। इसी पे हमारा ट्रीटमेंट निर्भर करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से बताया। इस बीच हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, मार्कंडेय जी हैं उड़ीसा से। मार्कंडेय जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो मार्कंडेय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मार्कंडेय जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। लगता है उनसे संपर्क है नहीं, हो नहीं पा रहा है, उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। डॉक्टर अरुण, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर किडनी हेल्थ की बात करें तो स्क्रीनिंग के लिए, जांच के लिए कौन से, किस तरह स्क्रीनिंग की जाती है डॉक्टर साहब किडनी हेल्थ की? जो किडनी हेल्थ का स्क्रीनिंग होगा, किडनी के फंक्शन के ऊपर ही हमें टेस्ट करना होगा। तो जैसे हमने अभी तक बात कर रहे हैं, 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक खून में यूरिया एंड क्रिएटिन टेस्ट करने का चीज है जी। और दूसरा चीज होगा यूरिन का टेस्ट जी। जो यूरिन में हम प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन में भी 2 तरीका है। टोटल प्रोटीन जो देखते हैं वो एक है जी। और दूसरा एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो है। तो एल्बुमिन थोड़ा बहुत स्पेसिफिक है, जो सिर्फ किडनी बीमारी में स्पेसिफिकली बढ़ता है, और डायबिटीज को एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो ज्यादा देखना होता है जी। उसके अलावा बाकी किडनी डिसीज में यूरिन प्रोटीन देखते हैं। तो जो स्क्रीनिंग हम बताते हैं, जो सबको हम कर सकते हैं, वो एक है यूरिन, ब्लड में यूरिया एंड क्रिएटिन देख लीजिए। क्रिएटिन बड़ा है तो किडनी का बीमारी हो सकता है, उसका और टेस्ट करना होगा। यूरिन में 2-3 है। एक तो डिपस्टिक है जो क्लिनिक्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में सब जगह में होता है। तो तुरंत एक स्टिक को यूरिन में डालेंगे, टेस्ट कर लेंगे कि प्रोटीन है या ग्लूकोज है या और क्या बीमारी है, और तुरंत उसमें कुछ पॉजिटिव आएगा तो प्रोटीन का पूरा एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसा आपने पूछे थे 24 आवर्स और स्पॉट के बारे में। जी बिल्कुल, यही स्क्रीनिंग टेस्ट होगा किडनी। बहुत अच्छे से आपने बताया है। डॉक्टर साहब, सीकेडी की बड़ी बात आ रही है आगे से, डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, सीकेडी की जो बीमारी है होती है, इसके कॉम्प्लिकेशन, किस तरह की परेशानियां ये पैदा कर सकता है? सीकेडी के स्टेजेस हैं जो डिस्कस हो चुके हैं। 1 to 5 हाँ, अभी डॉक्टर साहब ने बताया जाता है।
तो जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं, शुरुआती स्टेज, जैसे कि CKD 1 और 2 की बात करते हैं, तो उसमें तो ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं। पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं होती, ब्लड टेस्ट भी बहुत ख़राब नहीं होते, यूरिन का टेस्ट में भी बहुत हल्का फुल्का प्रोटीन आ सकता है। लेकिन जब हम स्टेज 3 से 5 की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें ये है कि जैसे जैसे किडनी का फंक्शन गिरता जाता है, जिसको कि हम कहते हैं GFR टेस्ट, जो कि हम बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिससे कि सीरम क्रेटिनिन की वैल्यू और मरीज की आयु वगैरह से, वेट से रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे किडनी का फंक्शन डाउन जाता है, मतलब GFR डाउन जाता है, अच्छा, वैसे वैसे पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करने लगते हैं, जिसमें कि प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस है हार्ट रिलेटेड। अच्छा, जिसमें कि पेशेंट को देखा गया है, जिन पेशेंट्स के एडवांस स्टेजेस ऑफ CKD होता है उसमें हृदय के रोग, जिसको कि जैसे कि हार्ट अटैक बोलते हैं, या आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर भी डेवलप करने लगता है। अच्छा। और हार्ट का कई बार जैसे कहते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन, पंपिंग स्लो होने लगती है। तो ये सबसे मुख्य कारण है किडनी के डिजीज में, मृत्यु का मुख्य कारण है हार्ट की परेशानियां। बिल्कुल। उसके बाद आपको जैसे कि बॉडी में यूरिया क्रेटिनिन बढ़ता है तो वो कभी कभी दिमाग पे भी इफेक्ट करेगा। अच्छा, तो दिमाग पे इफेक्ट करने की वजह से आपको मेंटल चेंजेस, स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, आपको दौरे भी आ सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो किडनी के साथ रिलेटेड होते हैं, जिसको क्रॉसटॉक बोलते हैं। जैसे लिवर के साथ रिलेटेड है किडनी एंड लिवर क्रॉसटॉक, को किडनी डिजीज से लिवर पे इफेक्ट कर सकता है, लिवर डिजीज से किडनी पे इफेक्ट आ सकता है। अच्छा। फिर आपकी बॉडी में खून की कमी होना, उसकी वजह से कमजोरी आना, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, स्टेज 4 स्टेज 5 में आने लगते हैं। वेट कम होना, भूख कम लगना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, अगर हम किडनी फेलियर की वार्निंग साइंस की बात करें तो डॉक्टर साहब क्या होते हैं इसके वार्निंग साइंस? जैसे डॉक्टर हिमांशु ने अभी बताया, जब भी हमारी किडनी फेल होती है तो स्टेजेस होती हैं, तो एडवांस स्टेज में हमारे जो वार्निंग साइन आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या रहते हैं वो डॉक्टर? जैसे शरीर में सूजन आना, भूख कम लगना, या सुबह आप ब्रश कर रहे हैं तो उल्टी का मन करना, अच्छा, या बीपी का अनकंट्रोल्ड हो जाना, या शुगर आपकी अनकंट्रोल्ड हो जाना, या मेंटल चेंजेस आ जाना, ये वार्निंग साइन है। या बिल्कुल खून नहीं बनना, इजीली आप थक जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, तो ये वार्निंग साइन है किडनी डिजीज की। डॉक्टर साहब, एक मार्कंडे फिर से आ चुके हैं। मार्कंडे जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल, एक तो आप अपना जो मोबाइल से कॉल ना करें, अगर लैंडलाइन से करेंगे तो हमें इस तरह का इको नहीं होगी आपकी आवाज़, और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मार्कंडे जी, अगर आप लाइन पे हैं आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज डॉक्टर यादव, अभी हम बात कर रहे थे किडनी फेलियर की। डॉक्टर साहब, अगर किडनी फेलियर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट या इलाज किस प्रकार किया जाता है? किडनी फेलियर ये है कि जो इंडिविजुअल की स्टेज पे आ रहा है, तो किडनी फेलियर की जैसे डॉक्टर अरुण ने अभी बताया स्टेजेस हैं, तो किडनी फेलियर एक तो स्टार्टिंग हो गया है, एक एडवांस्ड हो गया है। अगर आपका स्टार्टिंग किडनी फेलियर है तो सबसे ज़रूरी है, जो अभी हमने डिस्कस किया है, सबसे बड़े जो किडनी फेलियर के कारण है वो शुगर है और ब्लड प्रेशर है। तो उनका उचित कंट्रोल हो शुगर का और ब्लड प्रेशर का। अच्छा। फिर आपकी स्टेज 5 में आप आ गए, जहाँ आपका खून भी कम बन रहा है। एक दूसरा बताना चाह रहे थे, किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बोन की हेल्थ को मेंटेन रखना जी, कि बोन हमारी बचपन में जो टेढ़ी हो जाती हैं काफ़ी बच्चों की, तो उसमें किडनी का असेसमेंट करना जरूरी है। तो किडनी के जो हार्मोन है कैल्शियम, फॉस्फोरस, पीटीएस, वो किडनी से ही रिलेटेड है। तो हमें देखना है कि बोन की हेल्थ कैसी है, उनका प्रॉपर इलाज करेंगे हम, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, शुगर कंट्रोल करेंगे। ये सभी करने के बाद में भी हमारा सीरम क्रिएटिनिन आउट ऑफ रेंज है और वो हमारे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बॉडी का डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो फिर हम डायलिसिस के बारे में सोचेंगे और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो डायलिसिस हमारी 2 टाइप की है, एक तो जो ब्लड वाली डायलिसिस है, जो हीमोडायलिसिस है, जो हम किसी भी हॉस्पिटल में जाके सेंटर में करवाते हैं। दूसरी है पेट वाली डायलिसिस, पेरिटोनल डायलिसिस, वो हम घर पे ही कर सकते हैं। अगर यंग एज है आपकी, आप 65
65 या 70 से कम है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी सोच सकते हैं। बिल्कुल, हमारी भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय समय समय पर प्रत्यारोपण जिसकी डॉक्टर यादव ने भी बात की, उस विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाती रहती है और जितना हो सके मदद भी करती है। तो हम डायलिसिस पे भी बात करेंगे, गुर्दा प्रत्यारोपण पे भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर संतोष कुमार आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी एक ईमेल हमें फिर से आई है डॉक्टर कपिल की नागपुर से, ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर उनकी यूरिन से कितना प्रोटीन निकले कि इसको नॉर्मल माना जा सकता है? देखिए, प्रोटीन मैंने बताया कि अल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो 2 स्पॉट्स टेस्ट करने चाहिए और इसमें इसका रेशियो 30 से कम होना चाहिए। अच्छा। 30 से ऊपर है तो ज्यादा है। नंबर 1 24 आवर्स प्रोटीन लॉस कराते हैं, ये पता लगाने के लिए पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है या नहीं है। तो उसके लिए 3.5 ग्राम्स पर डे पर ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट 1.76 बॉडी मास के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं जी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि नॉर्मली जो है अल्बुमिन क्रिएटिनिन स्पॉट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 में नेफ्रोटिक सिंड्रोम 3.5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर 1.73 के हिसाब से है, अगर 3.5 ग्राम से ज्यादा है। तीसरा जो है, अगर प्रोटीन लॉस 140 मिलीग्राम से ऊपर है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, इनका इन्होंने लिखा है 350 आ रहा है, तो इनको आप क्या बताना चाहेंगे? कितना रहा है? 350, 350 24 यूरिन में प्रोटीन। हाँ, तो सिर्फ 50 में कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है। मेन चीज है कि इनका सीरम क्रिएटिनिन करा लें, देख ले जीएफआर कितना है। अगर जीएफआर इनका बढ़ रहा कम हो रहा है तो उस हिसाब से इलाज लें, जैसा मैंने ग्रेडिंग बता दिया है। और इलाज में सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में किडनी फेलियर को हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही मेडिकल पार्ट का ट्रीटमेंट है। दूसरा, अगर इससे नहीं होता है देन वी गो फॉर दी RRT, दैट इज रीनल हेमोडायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। बिल्कुल डॉक्टर। ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रोटीनूरिया हो या कुछ भी हो, उसके लिए हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जिसमें कि स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, जैसा बताया किसी डॉक्टर साहब ने कि वेट ठीक होना चाहिए, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। डाइट में सबसे अहम चीज है कितना पानी लें। पानी की मात्रा न ज्यादा लें न कम लें, पानी की मात्रा लगभग 2 से 2.5 लीटर तक होनी चाहिए। हमारा एम है कि 1.5 लीटर से 2 लीटर तक पेशाब 24 घंटे में बने। नंबर 1 जी। नंबर 2 ये है कि सॉल्ट कम ले जी, नमक, शुगर कम ले जी। कैलोरीज जो लें, अगर किडनी फेल्यूर नहीं है तो नॉर्मल लें, अगर किडनी फेल्यूर है तो 0.5 to 7.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लें। फैट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। फैट्स में यूफा या मोनो अनसैचुरेटेड, जिसमें कि मस्टर्ड ऑयल है नंबर 1, नंबर 2 रेप सीड ऑयल है एंड ऑलिव ऑयल है। इसमें सबसे अहम है ओमेगा 3। ओमेगा 3 कम होना चाहिए, जो कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन में फिश ईटिंग, जो कि डीप सी के अंदर कोल्ड सी में रहती है, उसमें होता है मैक्सिमम। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ओमेगा 6 और 3 का रेशियो जापानीज में एस्किमो में 1:1 है, उसमें किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कोई बीमारियां नहीं होती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स वेस्टर्न वर्ल्ड में 1:1.4 है, वहां होती है। और हमारे इंडियंस में 1:24 है, जो कि बहुत ही अहम चीज है। बिल्कुल। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मेटाबॉलिक डिजीज के साथ अगर सेंट्रल ओबेसिटी है तो बहुत ही हानिकारक है। बिल्कुल। तो वेट कम करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आजकल वो जो आपने बताया, और वेजिटेरियन डाइट में ओमेगा 3 जो है वो अलसी में मिलता है। अलसी लोगों को जरूर 1 चम्मच लेनी चाहिए किसी भी फॉर्म में। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी से आपने बताया डॉक्टर साहब। इस बीच हमारे ब्रेक का अंतराल का समय हो चुका है, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। डॉक्टर यादव सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हम अन्य देशों की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो हमारे देश में जो किडनी की बीमारियां हैं उनका क्या पैटर्न है, किस तरीके से वो हमारे देश में आपको दिखाई पड़ती हैं? संसार में ज़्यादातर 3 टाइप की कंट्री, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड। बिल्कुल। तो इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है। बिल्कुल। तो जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी हम इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है जी, जितना होना चाहिए हमें जी। दूसरा, इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो डस्टी है, तो यहाँ इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब। सो जो इंडिया का पैटर्न है वो इन्फेक्शन की वजह से जो किडनी डिजीज होती है वो ज़्यादा है। अच्छा। दूसरा, कुछ एंडेमिक डिजीज भी हैं जो जैसे पानी की क्वालिटी का डिफरेंस है। तो कुछ एरिया हैं जो इंडिया में जो एंडेमिक किडनी डिजीज है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ किडनी के स्टोन ज़्यादा बनते हैं जी। तो ये पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है ये एरिया वाइज। जैसे उडमैन एक जगह है वहाँ, उसमें बहुत ज़्यादा किडनी डिजीज है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी साल पहले रिसर्च किया कि क्यों हो रही है किडनी डिजीज वहाँ पे। दूसरा एक है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, वो दोपहर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और पानी कम पीते हैं। जी जी। तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी किडनियाँ डिजीज होती हैं। तो उचित मात्रा में पानी पिए। और इंडिया में एक सबसे बड़ा पैटर्न है, कहीं पे चले जाइए आप जी, आप दर्द की दवाइयाँ कहीं पे लीजिए, आप ओवर द काउंटर मिल जाती है। बिल्कुल। तो एक किडनी डैमेज करने का सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ जो विलेजेस और वहाँ रीजन है कि अनचेक्ड एक्सेसिव मात्रा में दर्द की दवाइयाँ लेना, वो किडनी को डैमेज करती है। एक दूसरा आजकल ट्रेंड आ गया हमारा कि जिम जाना और वहाँ पे प्रोटीन पाउडर लेना। जी डॉक्टर साहब। और फिर पानी नहीं पीना, डिहाइड्रेशन करना। तो ये इम्पोर्टेंट है जो दूसरे देशों से हमारे अलग है जी। अदरवाइज डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो हर कहीं पे ही है जी डॉक्टर साहब। उसमें तो बस आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें। डॉक्टर साहब, जो लोग मेहनत कश नहीं हैं हमारे, वो लोग अगर प्रोटीन लेते हैं तो क्या उससे भी नुकसान हो सकता है? देखो, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल हेल्दी पर्सन है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की 1 ग्राम पर केजी पर डे बॉडी वेट। अगर किसी का 50 केजी बॉडी वेट है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो 50 ग्राम प्रोटीन ये नहीं कि फूड में भी है, हर चीज में है। सप्लीमेंट भी लेते हैं उसके बाद? सप्लीमेंट लेते हैं तो बेसिकली जो यूरिया क्रिएटिनिन है वो किडनी नहीं बनाती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, यूरिया क्रिएटिनिन हमारी किडनी नहीं बनाती है। बेसिकली जो हम डाइट ले रहे हैं, हमारा मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, वहां से जनरेट होता है यूरिया क्रिएटिनिन और किडनी को निकालना होता है जी। तो किडनी की एक कैपेसिटी है निकालने की, अगर उससे ज्यादा हम लेंगे तो किडनी नहीं निकाल पाएगी और वो ब्लड में अकुमुलेट हो जाएगा, उससे हमारी किडनी डिजीज का डेवलपमेंट हो जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, एक निर्धारित मात्रा में ही लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें डायलिसिस की, क्योंकि अगर हम तमाम सावधानियां नहीं बरतते हैं तो डायलिसिस की नौबत तक हमें पहुंचना पड़ता है। डॉक्टर साहब, डायलिसिस होता क्या है? डॉक्टर साहब, किस तरीके से क्या प्रक्रिया होती है इसकी? डायलिसिस जो है वो एक तरीके का किडनी का सपोर्ट सिस्टम है। जैसे कि आपने सुना होगा वेंटिलेटर, जब फेफड़े काम नहीं करते तो वेंटिलेटर एक सपोर्ट सिस्टम है जी। ऐसे किडनी की जो बीमारी है जब स्टेज 5 के पे आ जाती है और जब हमारा जो बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो हमारी किडनीज नहीं कर पा रही या ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही और वेस्ट प्रोडक्ट्स इतने बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि वो और दूसरे अंगों को हानि पहुंचाने लगते हैं, उस स्टेज में डायलिसिस शुरू करना पड़ता है।
डायलिसिस कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में बोलें तो एक तरीके का ब्लड की धुलाई कहते हैं जिसको। अच्छा। कि ब्लड जो है वो बॉडी से, जिसको कि हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं, कि ब्लड का साफ करना, तो उसमें ब्लड जो है एक मशीन में जाता है, हीमोडायलिसिस मशीन जी। वो उसमें से इम्प्योरिटीज जो भी पदार्थ हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको, टॉक्सिन्स हैं, उनको रिमूव करके ब्लड को प्यूरिफाई करके बॉडी के अंदर दोबारा रिटर्न हो जाता है। ये हुई हीमोडायलिसिस। एक और डायलिसिस है जिसको कि कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। इसको हम बोलते हैं होम डायलिसिस ऑल्सो, क्योंकि वो घर पे भी की जा सकती है। इसमें एक छोटा सा कैथेटर जो है वो पेट में डाल दिया जाता है और उसमें स्पेशल डायलिसिस फ्लूइड आता है जो हम पेट में डालते हैं, और पेट की जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली, जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, उसके थ्रू एक्सचेंज होता है और हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है जी। तो डायलिसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना और ब्लड को प्यूरिफाई करना, जो कि हमारी किडनी डेली करती हैं जी। लेकिन जब किडनी नहीं कर पा रही तो मेरे को कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए जिससे कि मैं उस ब्लड को साफ कर सकूं। तो हफ्ते में 2 से 3 बार जो है ब्लड वाली डायलिसिस जो है रिकमेंडेड होती है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छे से चलाने के लिए। और पेरिटोनियल डायलिसिस तो डेली पेशेंट खुद अपने घर में कर सकता है। डॉक्टर, जो आपने पेरिटोनियम डायलिसिस की बात की और जो हॉस्पिटल में डायलिसिस करवानी पड़ती है, उनमें आपस में क्या वो उसका विकल्प भी माना जा सकता है जो हॉस्पिटल में कराते हैं, जो आप घर में कर रहे हैं? देखिए, दोनों जो प्रोसेस हैं वो चेंजेबल है, इंटरचेंजेबल है, फ्लैक्सिबल। मतलब आप मान लीजिए आप ब्लड की डायलिसिस करा रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पॉसिबल नहीं है हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप पेरिटोनियल डायलिसिस करा सकते हैं। दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों का काम एक ही है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो थोड़ा माइल्ड किस्म का डायलिसिस है। वो शुरू में जो हमारे देश हैं, जैसे यूएसए की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ शुरुआत में ज़्यादातर मरीज जो है पेरिटोनियल डायलिसिस पे रहते हैं और अच्छा माइल्ड डायलिसिस है और अच्छा रिजल्ट्स हैं उसके। हीमोडायलिसिस भी अब सेंटर्स क्योंकि देश में काफ़ी खुल गए हैं, पहले तो हीमोडायलिसिस के सेंटर्स अवेलेबल नहीं होते थे गांव में, पेरिफेरल एरियाज में, तो फिर पेरिटोनियल डायलिसिस वहाँ वाले पेशेंट ज़्यादा करते थे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरुण, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे। एक बार किडनी या गुर्दा का जब प्रत्यारोपण हो जाता है, उसके बाद एक व्यक्ति को किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जो किडनी फेलियर हो जाता है, इन स्टेज रीनल डिजीज हो जाते हैं, उनके लिए बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रांसप्लांट ही देगा जी। जितना भी डायलिसिस पूरा गंदगी को निकालेगा जी, मगर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है वो बेस्ट ट्रांसप्लांट में रहेगा। बट उसमें थोड़ा सारे डिसएडवांटेजेस भी होगा। एक तो होगा कि वो दूसरा का ऑर्गन है, सो हमारा शरीर के लिए वो बाहर से आया है, तो इसलिए हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन सकता है। इसलिए उसको बंद करने के लिए या कम करने के लिए, किडनी अच्छा काम करने के लिए हमें इम्यूनोसप्रेशन लेना होता है, जो कुछ दवाई होता है जो इम्यूनिटी को थोड़ा बदलता है, जिसके कारण ये किडनी हमारे शरीर में काम कर सकता है। क्योंकि ये इम्यूनिटी को बदलता है तो इन्फेक्शन का डर थोड़ा बहुत रहता है, इसलिए उनको थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए और उसका ध्यान रखना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। कम शब्दों में आप सभी से एक लाइन में संदेश लेना चाहेंगे। डॉक्टर अरुण, पहले आप ही संदेश दीजिए। क्या संदेश आप मैसेज दे रहे हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये रहेगा कि जिसका भी डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, ज़रूर किडनी का टेस्ट ज़रूर कीजिए, छोड़िए मत। आपका नॉर्मल टेस्ट के साथ करना पड़ेगा। जिसका बीमारी नहीं है, जिसका परिवार में कुछ किडनी का बीमारी है या कुछ पहले किडनी का प्रॉब्लम कभी भी हुआ है या पथरी हुआ है, आप भी टेस्ट करना पड़ेगा। और आपका एनुअल चेकअप, हेल्थ चेकअप होता है तो 40 या 50 साल के आसपास का सब लोग कम से कम 1-2 बार करना ही पड़ेगा। ये सही से कर लीजिए, नॉर्मल सही अमाउंट ऑफ पानी पी लीजिए जैसा हमने बात किया है, और स्वस्थ रहिए। बिल्कुल। कम शब्दों में डॉक्टर हिमांशु आपसे पूछना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी करे लंबे समय तक काम, तो रोज करो व्यायाम। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है। डॉक्टर यादव? मेरा संदेश यही है
कि कोई भी दर्द की दवाइयाँ ना लें विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, और अपना वजन को कंट्रोल रखें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। और अगर किडनी की बीमारी हो गई है तो बिल्कुल ना घबराइए, आज के टाइम पे इसका अच्छा इलाज है। जी डॉक्टर संतोष कुमार सर, आपका रुख करना चाहेंगे। कम शब्दों में हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं केवल 2 लाइन में आपको संदेश, और साथ में डॉक्टर साहब कि यूरिन का जो कलर है अक्सर आम आदमी के दिमाग में रहता है कि क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कि हल्का पीला भी नॉर्मल है। हमारा संदेश ये है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जीवन शैली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके की 7 बिंदु हैं बिल्कुल जो कि डिस्कस हो चुके हैं, उनको जरूर करना चाहिए। दूसरा संदेश है कि आदमी को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, जो कि आजकल कंप्लीटली ट्रीटेबल है, कंट्रोलेबल है, उसको जरूर कंट्रोल करें, क्योंकि ये किडनी के बीमारी के पहले और दूसरे नंबर का कारण है। तीसरा हम ये करेंगे, आप उचित मात्रा में पानी लें, ना ज्यादा लें ना कम लें, 1.5 से 2.5 लीटर तक। नंबर 2, नमक कम लें और शुगर कम लें। डाइट कंट्रोल करें, वेट करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। डॉक्टर संतोष कुमार सर, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। डॉक्टर यादव सर, लास्ट में कलर की हम बात कर लें अगर, तो वो हल्का पीला भी नॉर्मल माना जाता है या एकदम सफेद होना ही उसका? हल्का पीला भी नॉर्मल माना जाता है। बिल्कुल, कई लोग का ये दिमाग में सवाल रहता है, इसलिए मैंने दर्शकों की तरफ से सवाल पूछ लिया। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें और मंगल रहें। नमस्कार।